हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो मैं शिवम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवम स्टडी वाला पर। तो आज को इस वीडियो में हम कट ऑफ कितनी रहेगी, काउंसलिंग कब होगी और 300 प्लस वाले काउंसलिंग करवाएं कि नहीं करवाएं, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, हम कट ऑफ कितनी रहेगी और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और 300 प्लस वाले काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, और अगर कम कट ऑफ रहेगी तो क्यों रहेगी, कारण क्या है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट है जो कि 29 तारीख को आया था। ठीक है, 29 तारीख के बाद में सबके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अब कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि काउंसलिंग के आधार पर ही कट ऑफ का निर्धारित होता है। और बीएसटीसी के अंदर कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि ये सीटों के आधार पर होती है। जिस प्रकार हम काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग कराओगे तो आपके कॉलेज भी मिल सकती है। अगर गलत तरीके से कराओगे, मतलब ध्यान नहीं दोगे, या कॉलेज जो सेलेक्ट करते हैं उसमें अगर आप गलती करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। आपके कितने भी अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपको नहीं मिलती है। इसलिए आपको बहकावे में नहीं आना है। कोई कहता है कि अगर आपके अच्छे खासे नंबर है तो तू 2 ही कॉलेज सेलेक्ट कर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो भी फेवरेट है वो पहले भर देना है। ठीक है, जो भी फेवरेट कॉलेज है वो पहले भर देना है, और फिर आपको क्या करना है, ऑल राजस्थान पर क्लिक कर देना है, अगर आपके कितने भी नंबर हो। ठीक है, क्योंकि हमारे एडमिशन से पीछे सूखना नहीं है, हमको तो सिर्फ कॉलेज चाहिए, मतलब सही है। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखना। अब जो बात है काउंसलिंग कब होगी उनके बारे में बात करना है। ठीक है, बात करने वाले हैं। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 1.5% मेरिट कम बताई थी पिछली साल से। 1.5% कितने ज़्यादा होते हैं, पिछली से लगभग 5-6 नंबर होते हैं, एक एक नंबर से फर्क पड़ता है। इसलिए 1.5% आप समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, 1.5% मैंने फॉर्म के हिसाब से नहीं बताया था, मैंने पदों के हिसाब से, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से बताया था। जितनी आपके कट ऑफ रहेगी ना उसका 1.5% है। ठीक है, जो पिछली बार कट ऑफ थी ना उसका 1.5% इस बार कम रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। मैंने वो पेपर कटिंग की पूरी कोशिश की है सरल भाषा में समझाने की। ठीक है, और अब बात करते हैं काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। ठीक है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और जो अब क्या हुआ है तो इस सेशन जो 2023 का सेशन है बीएसटीसी का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि 2022 का सेशन है जो कि मार्च के अंदर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये थोड़ा देरी से हो रहा है। तो इसका कुछ कारण हो सकता है। बाकी तो आपको काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में कैसे प्रक्रिया भाग लेना है और काउंसलिंग आप कैसे कर सकते हो, इन सभी के बारे में हम विस्तृत से 5 अक्टूबर को चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या गलती नहीं करनी है काउंसलिंग के वक्त, वो हम 5 तारीख को बात करने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, तो मेरा मानो तो ठीक है, जिसके 290 या 300 प्लस है ना वो तो काउंसलिंग करवा ही लेना, क्योंकि मेरिट कोई फिक्स नहीं रहती है इस बीएसटीसी के अंदर। कट ऑफ आपको पता है, बीएसटी जो काउंसलिंग के आधार पर कट ऑफ रहती है। ठीक है, काउंसलिंग और जो कॉलेजों के अंदर सीटें हैं ना उसके आधार पर। अभी वर्तमान में 377 कॉलेज है, अगर कोई नई ऐड होती है तो आपकी जो मैंने बताया था कम कट ऑफ क्यों रहेगी, उसका जो मेन वजह है वो, अगर न्यू कॉलेज ऐड हो गई ना, ठीक है, अगर न्यू कॉलेज ऐड हो गई ना तो वहाँ पर आपके जो कि काउंसलिंग है ना वहाँ पर आपको मतलब जो नंबर है वो कम रहने की चांसेज है, कट ऑफ है जो कि कम। अगर आपके अभी कितनी है, 377 है, ध्यान रखना कितनी, 377 प्लस न्यू कॉलेज। अगर न्यू कॉलेज ऐड हो गई ना तो आप समझ लो है ना, आपकी जो को कट ऑफ है वो माइनस में जाने वाली है। ठीक है, मतलब नीचे गिरने वाली है, प्लस नहीं रहने वाली है। ठीक है, अगर न्यू कॉलेज जुड़ जाएगी, न्यू कॉलेज जुड़ने से क्या होता है, क्या कि सीटों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सीट में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से आपके आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। आपको काउंसलिंग सभी को करवानी है, जिसके मैं पहले ही बता दिया है अंक 290 प्लस या 300 प्लस आ रहे हैं वो काउंसलिंग करवा देना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि सीटें बढ़ गई या कॉलेज कॉलेज है जो कि न्यू कॉलेज ऐड हो गई तो इसका मतलब सीटें आराम से बढ़ जाएगी, और सीटें बढ़ गई तो आपको ही फायदा है,
मेरिट कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। इसलिए आप अगर 290 प्लस या 300 प्लस है तो आपको काउंसलिंग करवा देनी है और कॉलेज सभी सेलेक्ट करनी है, जितनी भी कॉलेज है ना सभी सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अभी तक कॉलेज लिस्ट जारी नहीं हुई है, लिस्ट जारी होते ही मैं शिवम स्टडी वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा। और अगर किसी को डाउट है, ठीक है, अभी इस वीडियो के अलावा आपके कोई डाउट नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप शिवम स्टडी वाला एक ग्रुप है, ठीक है, शिवम स्टडी वाला ग्रुप है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहाँ पर ज्वाइन होने से क्या होता है कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट से बात कर सकते हो, वो ऐसे ही है, सभी बात करते रहते हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए है। वहाँ पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर केवल सभी सदस्य भेज सकते हैं वहाँ पर मैसेज, ठीक है। इसलिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पर ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। वहाँ पर पूछने से कोई स्टूडेंट होगा तो वो जवाब दे देगा या फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की, ठीक है। तो मैंने बता दिया कितने नंबर वाला काउंसलिंग करवाना है। तो आपके अगर 290 प्लस आ रहे हैं या 300 आ रहे हैं या 300 प्लस आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं तो उन सभी को भाई को काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। और 5 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस समय मैं फिर से आपको बता दूंगा क्या गलती नहीं करनी है और किस प्रकार काउंसलिंग करवानी है। इसलिए शिवम स्टडी वाला के साथ जुड़ जाना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके साथ जो कि वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अब बात करें कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, मैंने आपको पेपर कटिंग बताई थी, पिछले जो 2022 की कट ऑफ है उससे तो 1.5% कम रहेगी। मैंने आपको कट ऑफ जो कि पेपर कटिंग है जो कि भास्कर की है वो मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख सकता है, वहाँ पर मैंने डायरेक्ट पूरी खबर पढ़ के बताई है, मैंने समझाने की भी कोशिश की है और एनालिसिस किया है जिसको आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस साल कम रहने की क्या वजह है, एक तो आपको पता है न्यू कॉलेज, ठीक है, अगर न्यू कॉलेज ऐड हो गई तो कम हो जाएगी। दूसरी सेकंड बात है कि अगर जिसने पीटीटी की है ना, जिसने 4 ईयर पीटीटी, ठीक है, 4 ईयर पीटीटी की है, उसके अगर उसने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए, उसने वहाँ पर फीस भर दी है, तो वो कभी भी अब बीएसटीसी के अंदर नहीं आएगा। और मैं आपको कह दूँ 70% बच्चे ऐसे हैं जिसने बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम दिए, ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम दिए, जिसके पीटीटी में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो गया तो वो पीटीटी के अंदर चला गया, अब वो बीएसटीसी नहीं करेगा। अगर वहाँ पर अगर कोई बच्चे हैं जो कि कितने भी 100 बच्चे या 200 बच्चे या 300 बच्चे, तो आपका उसमें फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ ना। इसलिए कट ऑफ कम रह सकती है, ये 2 वजह है मेन जिसकी वजह से कट ऑफ है वो कम रह सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये देख सकता है, मैंने ये वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो तो देख सकते हो मैंने क्या कौन सी कितनी बताई है। तो जनरल की मैंने 400 से 420 बताई है, ओबीसी की 383 से 400 बताई है, ईडब्ल्यूएस की मैंने 380 से 400 और एमबीसी की 390 टू 405 बताई है, एससी की 360 से 370 और 360 से 370। ये तो मैंने बताई है, सेव बताइए, ठीक है, सेव बताइए। लेकिन आप रनर अप, ठीक है, जो बीएसटीसी के अंदर रनिंग है, या तो वो बीएसटीसी में सिलेक्शन हो सकता है या फिर वो बाहर हो सकता है, मतलब रनर है वहाँ पर। तो उनकी बात कर रहा हूँ तो जनरल की आप मान लो 390, ठीक है, फीमेल नहीं, ये जनरल पुरुष की बात कर रहा हूँ, मेल की 390 वाला रनर है बीएसटीसी के अंदर, उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ओबीसी के अंदर बस 370 वाला, ठीक है, 370 वाला ओबीसी मेल की बात कर रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ तो ईडब्ल्यूएस भी 300 मान लो, ठीक है, मान लो 69, ठीक है। और एमबीसी की बात की जाए तो 380 और एससी की बात की जाए तो 355, ठीक है, 355 वाला एससी और एसटी 355 वाला रनर अप है, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं थर्ड लिस्ट तक बता रहा हूँ, ठीक है। और फीमेल तो आपको पता है ये कम मेरिट रहती है, आपसे 10 नंबर कम रहती है फीमेल की मेरिट, तो इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। अब मैंने कट ऑफ की एनालिसिस कर दी है और अगर मैं कोई लाइव आऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना, वहाँ लाइव में जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इससे आप 10-10 नंबर कम करते जाना, ठीक है, 10-10 नंबर कम करना, वो है जो कि बीएसटीसी के अंदर रनर है, थर्ड लिस्ट तक उसका नंबर आ सकता है। क्योंकि ये जो 100 और 7 नंबर होते हैं ना, जैसे 400 से 420 है तो 395, ठीक है, 395 के 20 बहुत बड़ा रैंक में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इनके 20 विद्यार्थी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप 10 नंबर या 7 नंबर कम करके आप मान सकते हो कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन
अगर आपकी अच्छी तैयारी, अच्छे खासे नंबर आ रखे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या होती है, प्राइवेट कॉलेज क्या होती है, उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, कितने नंबर पर डाइट मिलेगी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। उनके लिए मैं अलग से 2 मिनट का वीडियो डाल दूंगा। और जिनका कॉलेज लिस्ट जाननी है, ठीक है, कॉलेज लिस्ट जाननी है, अभी तक अपडेट नहीं है लेकिन पुराने साल की कॉलेज लिस्ट है, अगर जिसको भी जाननी है तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना। मैं वहाँ पर जो भी आपका ज़िला है वो लिख देना, मैं उस ज़िले की कॉलेज लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।